जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में, जिसमें कि हम दिल्ली पुलिस में आए हुए प्रीवियस ईयर सेट लगा रहे हैं रीजनिंग के, जिसके 13 सेट कंप्लीट हो चुके हैं। आज रहेगा सेट नंबर 14वां। तो आइए देखते हैं हम आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, ये जो आकृति दी गई है इसको देखना है ये कौन सी आकृति के अंदर निहित है। तो ये वाली आकृति किसके अंदर आ रही है, तो ये देख के ही समझ में आ रहा है। देखो ये वाली आकृति सेम इसमें बन रही है, डिज़ाइन ये इस तरह से यहाँ तक अगर देखें तो ये वाला ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है हमें डाइस से है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। डाइस में उस बॉक्स का चयन कीजिए जो मुड़ा हुआ होने पर कागज की दी हुई सीट से निर्मित बॉक्स के समान है। मतलब इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो ओपन डाइस होता है इसमें एक फलक छोड़ के एक दूसरे के विपरीत आते हैं। तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, वैसे ही इसके विपरीत ये आएगा और इसके विपरीत ये आएगा। तो जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो नज़दीक में आ नहीं सकते। अब जैसे कि हम देखते हैं इस आकृति में ये और ये एक दूसरे के विपरीत है, तो नज़दीक में आ गए, ये हो नहीं सकता, गलत है। अब देखते हैं यहाँ पे जो प्लस और मल्टीप्लाई एक दूसरे के विपरीत है, तो ये नज़दीक में नहीं आ सकता, इसलिए ये भी नहीं बनाई जा सकती है। इसके विपरीत क्या आता है, माइनस, जो कि इसके विपरीत इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। क्रॉस के विपरीत क्या आना चाहिए, प्लस, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। क्वेश्चन मार्क के विपरीत क्या आना चाहिए, ये खाली फलक। तो ये बिल्कुल बनाई जा सकती है। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा, जो कि प्रश्न हमने डायरेक्ट उसमें से सेट में से उठाए हैं। तो ये 53वां क्वेश्चन दिख रहा है, क्योंकि रीजनिंग का जो सेट के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं वो 50-51 से स्टार्ट हुए थे। और आज का सेट है थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी इसमें रहने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत बढ़िया लेवल के हैं। देखते हैं अब ये जो आकृति का क्वेश्चन है, पहले आप इसको जरूर सोल्व करें, उसके बाद ही आपको सॉल्यूशन देखना है ना। क्या दिया गया है, अब देखो यहाँ पे अगर इन दोनों आकृति में हम रिलेशन देखें, क्या रिलेशन है, तो इससे ही हमें समझ में आ जाएगा कि आगे भी क्या होना है। इसकी ये जो आकृति है ये वाली कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे नीचे आ गई है। उसके बाद ये आकृति कहाँ पे पहुँच गई है, ये वाली इसके इस कॉर्नर पे पहुँच गई है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम देखें इसमें और भी, तो ये वाली जो यहाँ वाली आकृति है वो यहाँ वाले कोने पे पहुँच गई है। और इसके बाद अगर देखें हम कौन सी आकृति, जो ये कॉर्नर वाली आकृति है ये मध्य में आ गई है। तो यहाँ पे हम अगर देखें इसमें, तो ये आकृति कहाँ पे जानी चाहिए, ये यहाँ पे आनी चाहिए इस तरह से। और इसके बाद ये वाली जो यहाँ वाली आकृति वो यहाँ आनी चाहिए, मतलब ये वाली आकृति बिल्कुल यहाँ पे आ जानी चाहिए इस तरह से। और कहाँ वाली आकृति, जो मध्य में आकृति है वो ऊपर इस कोने पे जानी चाहिए। तो यहाँ वाली आकृति यहाँ पे आनी चाहिए इस तरह से। तो ये ऑप्शन में देख के समझ में आ जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन अगर आप देखें, और जो मध्य में कौन सी आकृति आएगी, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ वाली आकृति मध्य में गई है, तो ये यहाँ वाली आकृति इसमें मध्य में आ जाएगी, ये डार्कनेस वाली, और इसके ऊपर एक और जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न चल रहा है यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ वाली आकृति कहाँ पे आई है, देखो यहाँ पे आई है इसमें, तो ये यहाँ वाली यहाँ पे आ गई है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो यहाँ वाली आकृति है वो कोने मध्य में पहुँच गई है, इसमें मध्य में चली गई है। अब एक आकृति कौन सी बच गई, ये वाली, तो ये वाली कहाँ पे आ जाएगी, इस कोने पे, यहाँ पे। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब देखते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ये फिर आकृति से दिया गया है। ये जो आकृति आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसको चेक करना है ये कौन सी आकृति में अंतर्निहित है, किस आकृति में दिखाई दे रही है। ये वाला शेप आपको दिखना चाहिए, ये वाला शेप। तो देखते हैं इसमें ये वाली जो आकृति है इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, ये ऐसे देख लीजिए आप। तो ऑप्शन सेकंड ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा।
अब देखते हैं हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आज का। क्या दिया गया है? हिरन, शाकभक्षी, चीता, इनके लिए सही वैनारिक कौन सा होगा? तो देखो हिरन किसके अंदर आ जाएगा? शाकाहारी शाकभक्षी के अंदर। तो ये हिरन हो गई, हिरन आ जाएगी सभी शाकभक्षी के अंदर, और ये चीता जो कि क्या है? मांसाहारी, ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें? ये जो 4 आकृतियां दी गई है, इसमें हमें अलग आकृति बतानी है, भिन्न आकृति, क्योंकि 3 किसी न किसी प्रकार से इसमें सेम है, एक जो अलग है वही हमें बताना है। तो देखते हैं क्या आएगा इसका आंसर। अगर इसमें हम देखें तो देखो हर एक भुजा पे ये घुमावदार जो आकृति है, एक इस पे एक है, इस पे भी एक है, इस भुजा पे देखें तो एक है, इस पे भी एक है। यहाँ पे भी अगर हम देखें इसमें तो इसमें एक जगह पे आ रही है, इसमें एक, और इसमें एक, इसमें भी एक। हर एक भुजा पे एक एक है ये। तो इन तीनों में हर भुजा पे एक है, परंतु इसमें अगर हम देखें तो इस एक ही भुजा पे हमें 2 आकृति ये मिल गई। तो ये वाला बिल्कुल अलग है सबसे, इसीलिए ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। चलो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। क्या दिया गया है जिसमें इसका 2 गुना करें अगर तो कितना हो जाएगा? 84। 84 में अगर हम कितना प्लस कर दे? 8, तो ये आ जाएगा। वैसे यहां पे अगर हम इसका 2 गुना करें तो कितना होगा? 144। 144 में अगर हम 8 प्लस करें, 72 दूनी 144, 144 में हमें प्लस करना है 8, तो कितना हो जाएगा? ये 8 4 12 का 2 हासिल 1, कितना हो जाएगा? 5 और 1 152, जो कि ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है, यही इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें। ये फिर से सीरीज से दिया गया है। इसमें अगर हम देखें डिफरेंस इनमें 2 का, यहां पे अगर अंतर देखें तो कितने का आ रहा है? 13। और फिर इसमें अंतर अगर देखें तो कितने का आ रहा है? 50 का। और यहां पे अंतर देखें तो कितने का आ रहा है? ये 198। अब यहां पे अगर देखें तो कितने का अंतर है? 37 का। और ये अंतर अगर देखें हम कितने का है? 8 और कितना 9 जाएंगे, इसमें से कितने बच जाएंगे? 50 में से इसमें 9 में से 5 जाएंगे, कितने? 4 1 148। तो ये इसका कितना गुना है? अगर हम देखें तो 4 गुना आ रहा है इसका। ठीक है, तो अगला जो अंतर अगर हम देखेंगे तो वो कितने का आएगा? इसका 4 गुना। तो वो अब हम इसमें देखते हैं। 13 और 11 और 35 का अगर अंतर देखें कितने का आएगा? 4, 3 में से 2 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। तो ये 24 का अंतर है। और फिर यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस देखें हम तो 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे? 8, और 1 इधर दे दिया, 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। और फिर अगला अगर हम अंतर देखें तो यहाँ पे देखते हैं कितने का अंतर आ रहा है। ये अंतर अगर देखें तो कितने बचे? 4, और इसमें से जाएंगे कितने? 9 में से 2 जाएंगे, कितने? 7, तो 74। इसमें अगर हम 4 का गुना करें अब तो कितना हो जाएगा? ये 4 का गुना करने पे 7 चुक 28 का 8 हासिल कितना आ गया हमारे पास? 2। फिर सॉरी यहाँ पे गड़बड़ करी हम, 4 का गुना 4 चुक 16 का 6 हासिल कितना है हमारे पास? 1। फिर 4 7 28 और 1 29, 296। अब 296 अगर यहाँ पे हम प्लस करें इसमें 98 में तो कितना आ जाएगा? ये प्लस करते हैं 9 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास? 9 और 6 हो जाएगा, किसमें प्लस कर रहे हैं हम? ये 296 98 में। तो 8 और 6 को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा? 14। 14 का 4 हासिल 1। फिर कितना हो जाएगा? 9 9 18 और 1 19 का 9 फिर हासिल 1, तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 और 1
6 1 हो गया था, गड़बड़ हो रही है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फिर से ये सीरीज से है, तो देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन होने वाला है। अब यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें इनका, यहाँ पे वैसे डबल सीरीज चल रही है, ये अंतर अगर देखें तो कितने का आ रहा है 13 का, और फिर ये अंतर देखें तो कितने का आ रहा है 50 का, और ये अंतर अगर देखें हम तो कितने का आ रहा है, इसमें से घटा देते हैं 8 और 16 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 9, और फिर कितना बचा, ये 1 इधर दे दिया था तो कितना हो गया 198। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अंतर देखें तो 37 का, और ये अगर हम अंतर देखें तो कितने का आ रहा है 8 और 4 148, तो ये 37 का 4 गुना है। सेम पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, इधर इसमें इन दोनों का अगर अंतर देखें 24 का आ रहा है, और इन दोनों का अगर हम अंतर देखें तो 33, 13 में से 5 गए, कितने बचे यहाँ पे 13 में से 5 घटाएंगे 8, और फिर 1 इधर दिया, 12 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 9। ठीक है, अब ये जो अंतर देखें हम यहाँ पे इसके बाद अगला, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, जैसा कि यहाँ पे देखा गया था, ये आ रहा है अंतर यहाँ पे 4 और 9 में से 2 गए, कितने बचे 7, इसका 4 गुना अंतर आएगा यहाँ पे, तो इसमें 4 का गुना करके लिखेंगे, 4 चुक 16 का 6 हासिल 1, और इसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना 4 का गुना किया है इसमें ना, तो 4 चुक 16 का 6 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29, ये 296 आ गए। 296 इसमें प्लस करेंगे, 6 और 8 कितने हो जाएंगे 14 का 4, फिर हासिल कितना आ गया हमारे पास 1, और 9 और 9 18 और 1 19 का 9, फिर हासिल 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 और 1 3, 394। अब ये 394 हमें प्लस करना पड़ेगा किसमें 133 में। 133 में अगर ये प्लस करते हैं तो 4 3 7 और 3 9 कितना हो जाएंगे 12, 12 का 2, फिर हासिल कितना आ गया 1, तो 1 और 1 2 और 3 कितने हो जाएंगे 5, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 527, जो कि बहुत बढ़िया लेवल की सीरीज थी। ऑप्शन फर्स्ट ही इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमें, क्वेश्चन नंबर 60वां। ये दिया गया है कुछ नाव कार हैं, सभी कारें खिलौने हैं। तो देखते हैं फर्स्ट में ये रिलेशन बन रहा है क्या, कुछ बोट क्या हो गई कार, ठीक है, और फिर क्या बोला था सभी कार क्या होनी थी खिलौने, तो ये तो गलत हो जाएगा, वैसे ये भी गलत होगा, परंतु ये देखें कुछ नाव क्या हो गई कार हो गई, और सभी कार क्या हो गई खिलौने टॉय, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है और एक भिन्न है, तो उस भिन्न विकल्प का चयन करें। देखो पालक, प्याज, मूली, सलजम, ये तीनों अगर देखें तो कहीं न कहीं ये तना या जड़ से संबंधित है, परंतु ये पत्ती है ना, पत्ती से संबंधित है पालक, हरी पत्ती। तो अब देखते हैं पालक ये अलग हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 62 का, ये पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको पेपर कटिंग करके भी बताई थी, इसका जो फर्स्ट सेट था। अब देखते हैं इसमें क्या किया गया है, इसको पहले तो इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करना है, और फिर उसके ऊपर दोबारा फोल्ड करना है, और फिर ये ऐसे 2 त्रिभुज काटने हैं। तो पहले तो जैसे यहाँ पे इन दोनों में देखें, यहाँ मिरर अपन ये लगा दे क्षैतिज में दर्पण, तो इस तरह से ये बनना है, ठीक है, ये आकृति बननी है 2, और इसके ऊपर ये एक बार फिर यहाँ से कटिंग लगाई थी, तो जैसी ये इधर बनी है वैसी की वैसी फिर यहाँ पे भी 2 आकृति ऐसी बननी है। क्या होगा, ये त्रिभुज इस तरह से और इसके विपरीत ऐसे, वैसे ही यहाँ पे बनेगा, और ये
इसके विपरीत ऐसे है, इस तरह से। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन 4 हमें दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये फिर से आकृति से दिया गया है, तो इसको ध्यान से समझना थोड़ा, क्या दिया गया है इसमें। देखो ये जो इससे नेक्स्ट आकृति है, इसमें हो क्या रहा है वो ध्यान से समझना है आपको। ये जो ट्रायंगल था इस टाइप से, ये वाला, अगर इसको हम देखें तो ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से 45 डिग्री घुमा है इसे, और ये विपरीत हो गया है। मतलब ये कहाँ पे, ये जो इधर वाला पोर्शन है ये वाला इसका, ये इधर आ गया है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो ये जो इधर वाला पोर्शन है ये फोल्ड उधर होके 45 डिग्री से घूम के ऐसे हो गया है, और ये जो है ये भी 45 डिग्री से घुमा है ऐसे, और इधर वाला जो पोर्शन है ये वाली लाइनिंग इधर आ गई है इसकी, और ये चेंज हो गई है दूसरी आकृति में, और ये वर्ग इधर आ गया है। तो वैसे के वैसे हमें इसको देखना है और ऑप्शन से भी कुछ कैंसिल करना है। जैसा कि अब यहाँ पे क्या दिया गया है, ये जो त्रिभुज है ये क्या होना है, इसका पोर्शन चेंज होना है बिल्कुल इस तरह से। तो ये वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो जैसे ये ऊपर से आ रही थी लाइन और ये डॉट ऐसे था यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाना है ऐसे, ये इस तरह से हुआ है यहाँ पे, और ये जो इधर वाला था ये पोर्शन ये इधर पहुंच गया है। ठीक है, और इसके बाद देखो आप ये वाली जो आकृति है, क्योंकि जो वर्ग है इस वर्ग के विपरीत साइड में जो एक फलक है ये इसके विपरीत साइड में जो आकृति दी गई ये दूसरी आकृति में चेंज हो रही है, जैसा कि यहाँ पे एस में हुआ है। तो वैसे यहाँ पे ये जो त्रिभुज है ये दूसरे में चेंज होना है अब। तो ये देखो इसके विपरीत तो हो गया है, ये इधर आ गया है और ये इधर की तरफ, और ये दूसरी आकृति में चेंज भी हो गया है ये वाला। तो जो ऑप्शन 4 है इसका ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ऑप्शन 4 ही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 64 हमें दिया गया है, जिसमें क्या दिया गया है, ये भी आकृति से है, अनकंप्लीट फिगर है, इसको कंप्लीट करना है। तो देखते हैं क्या आएगा इसका। अगर हम ऑप्शन फर्स्ट देखें तो यहाँ पे देखो ये लाइनिंग ऐसी आ जाएगी, और ये जो डॉट है यहाँ पे ऐसे आई जाना है, और इसके बाद अगर हम बात करें ये वाले त्रिभुज इस तरह से बनना है इधर, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है वैसे ये त्रिभुज यहाँ पे बनना है ऐसे, और ये वाला जो त्रिभुज है यहाँ पे बनना है ऐसे। तो देख लीजिए क्या कंप्लीट आकृति ऐसी ही बननी है क्या ये, तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन से ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये चारों कॉर्नर छोटे हैं इस तरह से, और इसमें यहाँ पे ये रखेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, इससे मिलेगा नहीं, दूर रहेगा इससे। तो ऑप्शन फर्स्ट ही बिल्कुल सही जवाब होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ये इसमें भिन्न आकृति बतानी है, 3 किसी न किसी प्रकार से सेम है, तो एक जो अलग है वही हमें बतानी है, इसमें कौन सी अलग होगी। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो 3 आकृति है ये वाली, ये देख के समझ में आ रही है, जैसे ये 2 लाइनिंग इधर है, तो ये जो नेक्स्ट इसकी आकृतियां है वो इससे विपरीत दिशा में है। वैसे यहाँ पे ये इससे इसी वाली सतह पे नहीं है, इससे दूर वाली सतह पे, वैसे इसमें भी अलग है। परंतु यहाँ पे अगर इसमें फर्स्ट में देखें तो ये लाइन और ये दोनों सेम एक ही लाइन के नजदीक में आ रही, इसलिए क्या हो जाएगी, ये बिल्कुल अलग होगी इनसे। ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, 66। ये फिर क्वेश्चन दिया गया है हमें काय से नंबर से, देखते हैं क्या दिया गया है इसमें। देखो यहाँ पे ये 8 है, इसी तरह से कौन सा ऑप्शन फॉलो हो रहा है, पैटर्न कौन सा ऑप्शन इसी पैटर्न पर आधारित है वो हमें चेक करना है। तो अगर हम पहले इसको देखें, इन दोनों को प्लस करके क्या आया है 8, दोनों को प्लस कर दिया गया 8, और फिर 26 में से अगर हम क्या करें 8 घटा दें, पहले तो क्या किया गया है 2 और 6 को प्लस किया है 8 आ गया, और फिर इसका अगर हम क्या करें इसमें से 26 में से 8 को घटा दें तो कितना बचेगा 18, और 18 का हम डबल कर दें तो क्या आ रहा है 36। तो अब सेम यही पैटर्न देखते हैं, क्या 3 और 3 को 33 को इनको प्लस करते हैं तो क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है। और 33 में से अगर हम 6 घटा दें तो कितना आ रहा है
6 माइनस करने पे 27 आ रहा है, इसका डबल करने पे 54 आ रहा है। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ये फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है। सेम पैटर्न पर आधारित फर्स्ट ऑप्शन है और यही इसका क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 जो कि 27वां क्वेश्चन होगा। देखो क्या दिया गया है इसमें, 17वां क्वेश्चन होगा क्योंकि 50 से स्टार्ट किया था हमने। यहां पे हो क्या रहा है, ये जो आकृति है यहां पे, ये फर्स्ट वाली, ये देखो कितने डिग्री से घूमी है। पहले इस तरह से, ये जैसे ऐसे है तो 45 डिग्री से घूमी है और फिर उसके बाद क्या हो गई है? विपरीत हो गई है और यहां से कहां पहुंच गई है? यहां पे। तो वैसे अब अगर हम देखें, पहले 45 डिग्री से घूमी है ऐसे, या फिर इधर 45 से घूम के फिर इधर, मतलब क्लॉकवाइज अगर देखें इसको हम, तो ये कितने डिग्री से रोटेट हो गई है? 135 डिग्री से घूम गई है और यहां पे पहुंच गई है। तो ये वाली जो आकृति होगी, कौन सी वाली? ये वाली क्लॉकवाइज में 45 डिग्री से घूम के 135 डिग्री से 45 घूमेगी, ऐसे हो जाएगी और फिर 90 डिग्री, तो इस तरह से हो जाएगी। मतलब ये आकृति यहां पे इस तरह से आनी है, इस कॉर्नर पे ये वाली आकृति। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम पैटर्न में सेम, ये वाली जो आकृति है वो कहां पे? मध्य में आ गई है। तो यहाँ पे ये वाली आकृति मध्य में आ जाएगी, पर कितने डिग्री से घूमी है ये? इसको अगर हम देखें इस तरह से थी, तो ये पहले तो एंटी क्लॉकवाइज 45 घूमी है और उसके बाद फिर 45 घूमी है किधर? वही एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज अगर हम घुमाएं, कौन सी वाली आकृति को? इसको, तो एंटी क्लॉकवाइज में इधर होगी पहले, फिर इधर होगी, तो ये आकृति यहां पे आएगी, इस तरह से बनेगी। तो अब ये ऑप्शन तो हमारे पास कैंसिल हो गया, वैसे भी ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम कौन सी आकृति, ये वाली जो आकृति आई है यहां पे, ये 90 डिग्री से घूमी है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी इस तरह से, और यहां पे लास्ट में पहुंच गई है। तो वैसे के वैसे ये वाली जो आकृति होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमेगी और यहां पे, यहां से तो यहां पे लास्ट में आ जाएगी अंत में, इस तरह से। ठीक है, अब बची कौन सी? देखो ये वाली जो आकृति थी, कौन सी वाली? ये कहां पे आ गई है? यहां पे आ गई है और कितनी डिग्री से घूमी है? पहले 90 डिग्री, फिर मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री से रोटेट हुई है। तो वैसे यहां पे ये भी, इसको अगर हम देखें तो 135 डिग्री से अगर घुमाएं इसको एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह से, तो 90 और फिर इधर ऐसे, तो ये कैसे हो जाएगी? यहां पे पहले तो 90 से होगी, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो, क्योंकि तो ये आकृति हो जाएगी अपने पास इस टाइप से, 90 और फिर इधर ऐसे। इसके बाद एक और कौन सी बची है? पर वैसे भी अगर हम देखें तो ये ऑप्शन तो अब हट जाएगा, ये दो ऑप्शन बचे, या तो ये और या फिर ये, इन दोनों में से एक सही होगा। तो ये फिर हट जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें ये इस तरह से उल्टा है, तो ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अब ये दिया गया है हमें कहा इससे डाइस से, हमें बताना है 3 दर्शाने वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सी संख्या होगी। अब ये एक ही पासे की 3 स्थितियां दी है, तो इसमें या तो हम क्या लगाते हैं, वैसे इसमें घूर्णन विधि अगर लगा दे तो उससे डायरेक्ट आंसर आ सकता है। जैसे अगर इन दोनों में हम देखें, हमसे पूछा है किसके विपरीत? 3 के विपरीत। वैसे इसमें अगर दो अगर कॉमन हो, यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ पे भी क्या है 2 और 4 है, तो तीसरा जो बचता है वो एक दूसरे के विपरीत ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। इसका तो हम डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम 69वां। ये कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो पहले आप इसको सोल्व जरूर करें, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखें।
अब देखो क्या दिया गया है, SYNTAX सेंटेक्स को क्या लिखा गया है, 82137113। अब यहां पे डायरेक्ट कोडिंग नहीं दी गई है, यहां पे क्या किया, अगर S का अपोजिट देखें तो क्या आता है, H आता है, Y का अपोजिट देखें तो B आता है, N का देखें तो M आता है, और T का अपोजिट देखें तो क्या आता है, G आता है, और A का अपोजिट देखें तो Z आता है, X का देखें तो क्या आता है, इसका अपोजिट आता है C। अब देखो ये तो इनके अपोजिट का नंबर लिखा है डायरेक्ट, ये इसके अपोजिट का नंबर है, ये इसके अपोजिट का नंबर है, ये G 7 पे आता है और ये 3 पे, परंतु A का ये स्वर है, A वोवेल है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखी गई है, 1। अभी ध्यान से समझना। अब एक और हमें क्या दिया गया है, MOULD। अब अगर हम यहां पे देखें इसका कोड तो क्या दिया गया है, 14, और फिर क्या दिया गया है, 4, और दिया गया है हमें कितना, फिर से 4, नहीं यहां पे गड़बड़ हो रही है हमसे, 14 फिर 4, इसका क्या दिया है फिर 5, और फिर कितना है 15 और 23। अब m का अपोजिट देखें तो क्या आता है, m का अपोजिट n, और जो कि ये n का कोड दिया गया है, और o का अपोजिट आता है l, परंतु o स्वर है तो इसका कोड डायरेक्ट 4 दिया गया है o का, और u का कितना दिया 5, और l के अपोजिट क्या होता है o, और जो कि कितने पे आता है 15, और d का अपोजिट अगर हम देखें w, जो कि कितने पे आता है 23 पे। तो देखते हैं हमें लिखना है क्या है, डिजाइन का कोड। तो डिजाइन का कोड क्या होगा, d का अपोजिट क्या होगा, पहले तो d का अपोजिट होगा w, और w आता है कितने पे 23 पे। अब e क्या आ गया है यहाँ पे, e स्वर है, तो देखो a e i o u, ये 5 स्वर होते हैं, तो ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे, ये 5 पे। जैसा कि हमें o का 4 दिया है और u का 5 दिया है, तो i 3 पे और e 2 पे। तो e का कोड क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे e वोवेल है, डायरेक्ट इसका कोड लिखेंगे हम कितना, p 2। इसके बाद हम देखेंगे s का अपोजिट क्या है, h, कितने पे आएगा 8 पे, और उसके बाद i को अगर हम देखें तो i फिर वोवेल है, और i कितने पे आएगा 3 पे, डायरेक्ट लिखेंगे इसका कोड। और g का अपोजिट अगर हम देखें तो आएगा t, और t आता है 20 पे, और इसके बाद n का अपोजिट अगर देखें तो m, और जो आता है 13 पे। तो 23 28 3 20 13, देखो कौन सा है, 23 28 3 20 13, ऑप्शन फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 70 देखें। इसमें भी हमें अनकंप्लीट फिगर दिया गया है, इसको हमें कंप्लीट करना है। तो देखो अगर इसको हम कंप्लीट करें तो हमें इस तरह से लाइनिंग चाहिए, और जैसा कि यहाँ पे डार्कनेस चाहिए ऐसे। ठीक है, इसके बाद इस कॉर्नर पर इस तरह से चाहिए हमें, और ये वाला कॉर्नर ऐसे चाहिए, और अगर हम बात करें तो इस तरह से ऐसा कॉर्नर चाहिए। तो अब देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है। अगर हम देखें ऑप्शन फर्स्ट को, हाँ ऑप्शन फर्स्ट को अगर देखें तो बिल्कुल सेम डिजाइन फॉलो हो रही है, इस तरह से होना भी चाहिए। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट नहीं आएगा सेकंड आएगा, क्योंकि ये लाइन भी इस तरह से भी मिली हुई होनी चाहिए। देखो ये तो हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे इस टाइप की लाइन इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल क्यों हो जाएगा,
क्योंकि इसमें ये यहाँ पे डार्कनेस होनी चाहिए जो कि इसमें नहीं है। ये कैंसिल क्यों हो जाएगा, इसमें यहाँ पे डार्कनेस होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये जो यहाँ पे ये दिया गया ये गलत है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कौन सा, ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही जवाब होगा, देख लीजिए सेम वैसा ही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, मोतियाबिंद आंख से संबंधित है तो छाजन का संबंध काय से होगा। ये इकोजेमा जो है रिलेट होता है काय से, इसकी अगर हम बात करें इकोजोमा जो है रिलेट हो जाएगा काय से, त्वचा से। तो इसका रिलेशन काय से हो जाएगा, त्वचा से। ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसकी हमें बनानी है दर्पण छवि, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। तो अगर देखें इसका क्या बोला गया है, यदि दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर, मतलब इधर रखें, यहां दर्पण अगर हम रखें तो दर्पण में निर्मित सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये उल्टा होता जाएगा, आर ऐसे हो जाएगा, ई भी उल्टा हो जाएगा ऐसे, टी एज इट इज रहेगा, उसके बाद सी ऐसे हो जाएगा, ए एज इट इज वैसा का वैसा रहेगा, फिर से आर ऐसा हो जाएगा और ए एज इट इज रहेगा, इसके बाद एच एज इट इज रहेगा और सी हो जाएगा, सी भी एज इट इज, इस तरह से विपरीत हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा, ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। थर्ड ऑप्शन को अगर देखें, आर ई टी सी ए फिर आर ए एच सी, बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 73 अगर देखें तो ये फिर से हमें आकृति से दे दिया गया है और दिल्ली पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आकृति से ही देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो आगे भी संभावना यही है, 2023-24 में भी लगभग 50% सिलेबस इसका आकृति से ही आने वाला है। देखो हो क्या रहा है, ये जो त्रिभुज है यहाँ पे इस आकृति में, ये इधर नीचे आ रहा है इसके विपरीत साइड में और इससे बड़ा हो रहा है थोड़ा, और ये जो आकृति है ये विपरीत साइड में ऊपर जा रही है, परंतु उसकी जगह पे नई आकृति आती जा रही है। फिर देखो ये उल्टी हो रही है, यहाँ पे विपरीत हो रही है इसके, इस तरह से ये इधर आ गया है और फिर यहां से नई आकृति आ गई है। ठीक है, अब वापस से ये आकृति यहाँ पे आ गई है और ये यहाँ पे एक नई विपरीत दूसरी आकृति आ गई, फिर ये यहाँ पे आ गई है अब और यहाँ पे नई आकृति आ गई है। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आकृति आ जाएगी और विपरीत होगी ऐसे। ये विपरीत हो जाएगी ऐसे, और ये आकृति यहाँ पे एक नई आकृति आ जाएगी दूसरी। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है ये ऑप्शन तो क्यों हट जाएगा, क्योंकि इसमें सेम यही आकृति आ रही है यहाँ पे, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में से एक आएगा। ये इसलिए नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो नजदीक वाली ये आकृति, ये जो पॉइंट है इसमें ये जो गाढ़ा है वो इधर नहीं आएगा, वो उधर की तरफ आएगा। इसमें क्या हो रहा है, ये इसके नजदीक में आ रहा है, तो ये वाला होगा, यहाँ पे ये डार्कनेस इधर आएगा और ये जो आकृति है एक नई आ गई है, तो ऑप्शन सेकंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये भी गलत होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम आज की क्लास का 74। इसमें दो चिन्हों को हमें परस्पर परिवर्तित करना है और ये समीकरण संतुलित करनी है, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा वो चेक कीजिए। तो पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को अगर चेक करें, ऑप्शन से ही चेक करना है ऐसे सवाल को, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई लगा दें और मल्टीप्लाई की जगह पे यहाँ पे अगर डिवाइड लगा दें, तो देखो ये 16 से कटेगा नहीं, पॉइंट में जाएगा लगभग। अगर यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, जबकि उधर बराबर क्या है 400 है, प्रॉपर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो अगला अगर अब हम देखें क्या होगा, यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस कर देते हैं और प्लस की जगह पे माइनस कर देते हैं, तो यहाँ भी दिक्कत वो आनी है, ये बटे में जाएगा और ये पूरा कटेगा नहीं, पॉइंट में आएगी वैल्यू, तो इसको भी चेक करने की जरूरत है नहीं। वैसे आप चेक कर सकते हो, तो इससे भी आंसर आएगा नहीं पूरा सोल्व करेंगे तो। अब हम चेक करते हैं थर्ड ऑप्शन। देखो माइनस को चेंज करेंगे हम किसमें, डिवाइड में। यहाँ पे हमने डिवाइड लगाया और डिवाइड की जगह पे क्या लगाएंगे, माइनस, यहां पे लगा देंगे हम क्या, माइनस। तो अब अगर इसको सोल्व करें तो पहले 4 से भाग देते हैं इसको, कितना हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ पे बच गए कितने फिर 3,
और ये हो जाएगा हमारे पास 4 नाम 36, 2 बच जाएंगे और 4 छंग 24। तो ये पूरा सोल्व होकर कितना आ गया 196। इनका गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, पहले गुना होगा बाद में माइनस होगा। सोलह 8 होता है कितना 128, हासिल कितना 12। 16 कम 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। 288 आ गया माइनस का 84। अब इनको अगर हम जोड़ें दोनों को तो ये कितना हो जाएगा 484, और 484 में से 84 घटा दें तो इधर भी क्या आ जाएगा 400, और उधर भी बराबर के उधर भी क्या है 400। तो ये थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चिन्ह चेंज करने पे समीकरण संतुलित हो पा रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। क्या दिया गया है इसमें हमें, एक टूरिस्ट मिनी बस नागपुर से शिरडी बिना रुके गई। उसने पहली 50 मील की दूरी 25 मीटर प्रति आवर की औसत गति से तय की। यदि बस की संपूर्ण औसत गति 45 मीटर प्रति आवर थी तो शेष 130 मील की दूरी के लिए इसकी गति क्या होगी। अब देखो पहली 50 मील दूरी तो उसने कितने घंटे में तय कर ली है। अगर हम इसका टाइम निकालें तो क्या चाल से 25 किलोमीटर पर आवर से इसको भाग दे देंगे तो 25 दूनी 50, 2 घंटे लगे। और कुल अगर दूरी देखें तो 50 मील ये और 130 ये, 180 किलोमीटर की दूरी उसने तय की है। कितने 45 कुल औसत चाल जो है 45 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें उसको समय लग गया है कितना, इसको अगर 45 से भाग दे दे तो 4 बार में 4 घंटे। तो अब यहाँ पे कुल के लिए समय लग रहा है, कुल दूरी के लिए 4 घंटे, और 50 किलोमीटर के लिए 2 घंटे थी। तो 2 घंटे में जो शेष दूरी 130 किलोमीटर दूरी है उसको 2 घंटे में तय की है। तो उसकी जो औसत चाल उसमें रही है 130 में, वो कितनी रहेगी, 2 से भाग दे देंगे इसको। 2 छंग 12, 1 बचा 2 पंज 10, तो 65 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी इसकी स्पीड। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, तो आज की क्लास ये हमारी कंप्लीट इसके क्वेश्चन हो गए हैं, और ये 14वीं क्लास थी, 14वां सेट था ये। अब नेक्स्ट क्लास में हम 15वां सेट करेंगे। तो इस तरह से इसके कंप्लीट 25 सेट हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए। हर एक सेट को अगर आप देख लेंगे ईमानदारी से, एक एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन आप करोगे और समझ के करोगे, तो आप आराम से दिल्ली पुलिस में जो 25 नंबर के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 नंबर के, वो बिल्कुल आप 25 में से 25 नंबर स्कोर कर पाओगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।